प्रणाम सुंदर साथ जी। अब मैं साथ इस्लाम का करो सबे एक ठोरे, उपछो रसोई करके सेवा करो अति जोरे, सेवा करो अति जोरे। बस्तर मुकुट पहनाए के सेवा करो सब साथ, बस्तर भूषण पहनाए के सेवा करो सब साथ। सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने प्रसंग सुना था अरब देश का। अरब देश में खेता भाई का जब धाम गमन हो गया, ये समाचार सदगुरु को मिले कि उनकी संपत्ति को एकत्रित करने में महाराज अकेले परेशान हो रहे। तो उनकी सहायता के लिए श्याम जी को बिहारी जी महाराज को अरब देश भेज दिया। वहां पहुंच करके स्वामी से मुलाकात किया। जो संपत्ति उनको मिली थी वो इन दोनों को सौंप दिया। फिर श्री जी भी आप बाकी संपत्ति थी सो लेकर के नौतनपुरी आए। नौतनपुरी में आप चुगली करी थी बालभाई ने, तो वहाँ 1.5 महीना रहना पड़ा राज दरबार में। हिसाब किताब देख करके जब वापस सदगुरु के चरणों में आए, उनके चरणों में जब प्रणाम करने गए तो उन्हें बालभाई के कहने से पर्दा कर लिया था। तो उन्हें प्रणाम स्वीकार नहीं किया। तो एक घर में बैठे हैं, नौतनपुरी के अंदर हैं आप, और भाई श्यामली ठाकुर के यहाँ रह रहे हैं। 2 वर्ष वहाँ रह करके प्रत्येक ऋतु में प्रीतम से बिछोड़ने का वियोग का विरह कर रहे हैं। तो ये हो रहा है। एक दिन भाभी ने ताना मारा कि जिस भाई के गुरु के लिए भाई को मारने दौड़े थे, आज वही गुरु तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहता है। तब उनके ताने से बेवजन से दुखी होकर के स्वामी जी आप वहां से निकल करके धरोल आए, और धरोल में कला जी के पास आकर के नौकरी की जाहिर, और फिर वहां उन्होंने दीवानगिरी का काम संभाल लिया। 2 वर्ष घर में रहे। 1708 में आप आए थे अरब देश से। 2 वर्ष घर में रहे तो 10 हो गए, 1710। और 2 वर्ष कला जी किया, सर्विस करेंगे, नौकरी करेंगे, दीवानगिरी का काम, वो तो हो गए 1712। अब इनकी भी भावना रही है। गुजरात गए थे, गुजरात से जब लौटे तो कला जी से कहा कि अब ये कार व्यवहार मुझसे नहीं चल रहा है, मुझे इस काम से मुक्त कर दीजिए। तो कला जी कहते हैं कि हम तुम्हें अधिकार देते हैं महाराज, इसको तुम इस कार्य के लिए उपयुक्त समझो, उसको तुम सौंप दो, वो मेरा कार्य व्यवहार चलाएगा। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा मैं अब मेरा मन ये हो रहा है कि एकांत में जाकर के अपने सेवा करूं, उनसे ज्ञान चर्चा सुनूं। अब ये काम यहाँ उस तरफ क्या हो रहा है, मेरा स्वामी जी सदगुरु चैतन्य जी महाराज की सुनता परम धाम को लौट रही है। इनको बार बार बुलाने के लिए भेज रहे। बालभाई आए पहले बुलाने के लिए, फिर दोबारा बिहारी जी महाराज इनको बुलाने के लिए आए कि पिताजी को कोई कष्ट है, अमर कस्तूरी मंगाई है। फिर दूसरी बार फिर बालभाई आई, बिहारी जी महाराज को भेजा। तो बिहारी जी महाराज कहते हैं कोई औषधि चाहिए, उनको कोई कष्ट है। तो इस तरह से स्वामी जी ने कहा मैं शीघ्र ही आता हूँ। जब ये नहीं आ रहे, वहां नहीं पहुंच रहे, चैतन्य जी महाराज बार बार याद कर रहे हैं कि महाराज को बुलाओ, महाराज को बुलाओ। वो सिंधी भाषा में संयोग के बीच में बैठकर कहते थे कि कोड़ कोड़ एक शरीर है, करोड़ों शरीर हो जाए, और प्रत्येक शरीर में करोड़ों करोड़ों सिर लग जाए, और प्रत्येक सिर में करोड़ों करोड़ों मुंह हो जाए, और प्रत्येक मुंह में करोड़ों करोड़ों जीविया हो जाए, और सब जीविया को मिलकर के हम धनी की गुणानुवाद मिलना चाहे तो उसके एक गुण को नहीं पहुंच सकते हैं। इस तरह से कह रहे थे। बिहारी जी महाराज कहते हैं कि आप बार बार उनको याद करते हो, हम बुला बुला करके थके, वो आते नहीं है, और बार बार आप कहते नहीं उनको बुला के लाओ, मैं धाम दरवाजे में अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि धाम में दरवाजे में इंद्रावती की आत्मा उल्लंघन कर रही है, तो कैसे बैठ सकते हैं उसमें। तो अब फिर उनके कहने पर बालभाई भागती हुई आई। वो कहते हैं महाराज तुम्हें क्या हुआ, इतनी बार बुला रहे हैं, सदगुरु तुम पहुंच नहीं रहे। बोले कि मुझे तो इस तरह से किसी ने कहा ही नहीं कि सदगुरु मुझे याद कर रहे। तो फिर उन्होंने कला जी के जैसा था वैसे ही छोड़ करके और शीघ्र ही उनके चरणों में पहुंचे। श्रावण बद्री है और बैठ के पियो करो पता नहीं चला, बाद में पता चल
जैसे ही स्वामी जी सदगुरु देवचंद जी के चरणों में गए तो उन्होंने कहा महाराज आ गए, तुम्हारे आने से मुझे बहुत सुख हुआ है, अब तो नहीं जाना है लौकिक कार्य करने के लिए, नहीं अब नहीं जाना है। और पूरा 9 वर्ष का जो वृत्तांत था धीरे धीरे सब कुछ कह सुनाया। तो ये सुन के ठीक हुआ, अब तुम आ गए हो। और फिर इनने सुंदर साथ उन्होंने कहा कि तुम्हारी आत्मा रो रही थी और तुम्हारे हृदय में मुझे बैठना था, रोती हुई आत्मा में मैं कैसे बैठता महाराज, इसीलिए मैंने विशेष करके तुम्हें बुलाया है। और फिर उन्हें अपनी श्रद्धा परम धाम को लगाई और सुंदर साथ की जागने का काम महाराज ठाकुर को हाथ में सौंपा। सुंदर साथ उस समय जब श्री जी सदगुरु देवचंद जी का अंतर ध्यान हुआ, उस समय सुंदर साथ को उनके सर की किसी को भी पहचान नहीं हो पाई। लोगों खोज में लिखा है, लिखे माफक हुआ। लोगों खोज में ऐसे ही लिखा था कि रूह अल्लाह आएंगे, 313 वासना जागृत करेंगे और पुनः माया में लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि जागने का कार्य तो इंद्रावती के तन से होना है। तो अब कुछ दिन बाद बालवाई आई कि वहाँ सदगुरु के स्थान पर तो कोई आता ही नहीं है, सब सुंदर साथ माया में लिप्त हो गए हैं। महाराज धर्म के कार्य के लिए तुम्हें क्या करना है, थोड़ी मोबाइल पास में कर दो, आवाज थोड़ी कम आ रही है, पड़ा है कुछ करो। तो फिर उनसे सलाह मशवरा करते बालवाई कहती है कि अगर रक्त संबंध पर विचार करें तो बिहारी जी अग्रणी है, तो बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाया जाए। स्वामी जी ने कहा नहीं, ये बात श्रेष्ठ है, हम सब मिल करके गादी पर बिहारी जी महाराज को बिठाएंगे। फिर उनको गादी पर बिठाया गया, सतगुरु की धाम का धनी बन गए। अब जो सुंदर साथ का मन नहीं लगता था उनको भी खंडनी करके स्वामी जी ने समझाया। और दोनों समय श्री बिहारी जी महाराज चर्चा कर रहे हैं परम धाम की, सुंदर साथ चर्चा सुनने आ रहे हैं। इनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है बिहारी जी महाराज ठाकुर के मन में कि सुंदर साथ की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जाए। हो सकेगी। तो ये ऐसा विचार करके बिहारी जी महाराज से मंत्रणा करके और फिर इन्हें दीवानगिरी का काम हाथ में ले लिया। अब ये बिहारी जी महाराज चर्चा करते हैं, सुंदर साथ का मन नहीं लगता है, तो एकांत में बैठ करके स्वामी जी उस चर्चा की अर्चा विस्तार से करके स्पष्ट कर देते हैं। इस तरह से स्वामी जी आप चर्चा कर रहे हैं, सुंदर साथ ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं। और दरबार से जब आते हैं लौट करके 4:30 बजे का समय हुआ, कल आपने देखा शाम को 4:30 बजे जब आते हैं लौट के, जब दरबार से लौटते हैं तो सदगुरु के चरणों में अवश्य दर्शन करने आते हैं। 4-4:30 बजे का समय हुआ तो अरस की नमाज का समय हुआ, चितवनी का समय हुआ। सुंदर साथ के बीच में बैठ करके स्वामी जी आप परम धाम की चितवनी करा रहे हैं, जो कला आप सब ने की थी चितवनी। और स्वरूप का वर्णन, स्वरूप राज्य महाराज राज्य श्याम जी का स्वरूप का वर्णन, उनके वस्त्र आभूषणों का वर्णन, इस तरह से चितवनी के माध्यम से सुंदर साथ को आत्मा की खुराक पहुंचाते हैं और सुंदर साथ की चरण रज को भी महत्वपूर्ण समझा। अब स्वामी जी के मन में विचार आ रहा है कि सुंदर साथ को एकत्रित किया जाए, साथ में एकत्रित किया जाए, तो उसके लिए रसोई उत्सव का आयोजन करें। रसोई उत्सव का आयोजन करके सुंदर साथ जब एकत्रित होंगे तो उनके लिए वस्त्र और आभूषण पहना करके उनको आनंदित करेंगे। मोह को धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ, मोह को धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ। स्वामी जी मन में विचार कर रहे हैं कि मोमिन के हाथ थमा करके मेरे हाथ में इनको जागृत करने का दायित्व धनी ने मुझे सौंपा है। माया में न बैठ के लहा लेने अब, माया में न बैठ के लहा लेने अब। स्वामी जी विचार कर रहे हैं इन ब्रह्मण्यों की, इन सुंदर साथ की सेवा का लाभ मायावी संसार में ही तो मिलना है। परमधाम में जागृत होने के बाद तो ये लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमधाम में तो एक एक ब्रह्मण्यों की अलेखी सेविकाएं हैं, तो वहाँ तो सेवा करने का कोई अवसर मिलना नहीं है। धाम में जागे पीछे यह न होवे कब, धाम में परम धाम में जागृत होने के बाद ब्रह्मण्यों की सेवा का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ तो परम धाम में मन में बाद में आता है, पहले से सब हाजिर हो जाता है, तो वहाँ तो ये संभव नहीं है। इस बात की लूट कोई करनी है, इसलिए इस बात की लूट करनी है। स्वामी जी मन में विचार कर रहे हैं
इसलिए इस संसार माया संसार में ही सुंदर साथ की ज्यादा से ज्यादा सेवा करके लाभ लेना है। इसे प्रीत कीजिए सगाई जा धाम अपनी है। और मन में विचार कर रहे हैं ये ब्रह्मंगना इस संसार का खेल देखने आई है और आकर के दुखी हो गई है, इनको प्रीत करिए। परम धाम का संबंध है इनसे, हमारा आत्मिक संबंध है, इनको इनसे प्रेम करना है हमें। सो सब विचार में करो मनोरथ सब पे। और इनकी प्रत्यक्ष रूप में सुंदर साथ की सेवा करके इनकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लाभ लो माया मैंने हाँ में बातें हो में तब पे। हम में बातें हो गए तब संसार में इन ब्रह्मों की सेवा करके इनकी सेवा का लाभ मिलेगा। और फिर हम जब परमधाम में जागृत होंगे ना तो ये सारी बातें वहां होगी कि कौन कौन सुंदर साथ ने किस किस की क्या सेवा की, ये सारी बात जो है जब हम परमधाम में जागृत होंगे ये सारी बात तब होगी। ये अजमाइश साथी करत हक सुभान है। और ये अजमाइश साथी करत हक सुभान, हक सुभान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है हमारे धाम धनी, ये मायावी संसार में ही तो इन मोमिनों की आजमाइश करते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं कि कैसे सुंदर साथ मायावी संसार में हिलमिल रहते हैं। मोमिनों की माया में होते पहचान है। मोमिनों की वास्तव में तो मायावी संसार में ही पहचान होने वाली है कि ब्रह्मंगना परमधाम में तो एक दिली से रहती थी, एक दिली थी, ये संसार में कैसे एक दूसरे से मिलकर के रहती है, ये जो पहचान होनी है ये मायावी संसार में होनी है। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने। अब ऐसा सोच करके स्वामी जी और सुंदर साथ की सेवा करने के लिए तैयारियां करने लगे। रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने। जान धाम सगाई अपने, उस सुंदर साथ को संबंध जान के मिला करना है तो अकेले तो होगा नहीं, तो सहयोग के लिए कुछ सुंदर साथ को धाम का संबंध जान करके उन्होंने रख लिया। अब यहाँ एक काम और कार्य और घटित होना है कि बिहारी जी महाराज दोनों समय चर्चा करते हैं और आदेश है सख्त कि दोनों समय चर्चा सुनने आना पड़ेगा सभी सुंदर साथ को। तो एक गरीब जो है सुंदर साथ वो एक गांव में रहता था, 2 कोस दूर गांव में रहता था, वो गरीब था, तो सवेरे प्रातः 2 कोस चल करके बिहारी जी महाराज की चर्चा सुनने आए और चर्चा सुनकर फिर 2 कोस चल करके अपने घर जाए और शाम को फिर 2 कोस चल करके आए, बिहारी जी महाराज की चर्चा सुने और 2 कोस चल करके गाँव जाए। तो इस तरह से वो अपने भरण पोषण के लिए कुछ कर नहीं पाता था, रोजी रोटी के लिए समय नहीं बचता था कि कुछ करे। तो एक दिन उसने चर्चा के अंतर्गत बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना किया, मैं धाम के धनी, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे एक समय की छुट्टी दे दे तो मैं अपने भरण पोषण के लिए कुछ कर सकूं। दोनों समय में चर्चा सुनने आता हूँ, मैं अपने जीविका के लिए कुछ कर नहीं पाता हूँ। बिहारी जी महाराज क्रोधित स्वभाव के थे, तो उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया, तुमसे किसने कहा है तुम मेरी चर्चा सुनने के लिए आओ? तुम एक दिन की छुट्टी मांग रहे हो, मैंने तुम्हें दोनों समय की छुट्टी दे दी, कल से तुम मेरी चर्चा सुनने नहीं आना। और जो भी कोई सुंदर साथ इसका सहयोग करेगा उसको भी सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ऐसा कड़ा आदेश बिहारी जी महाराज ने सुना दिया। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस सुंदर साथ को कोई सहयोग करे। उस समय बहुत कड़ा अनुशासन सुंदर साथ रखते थे कि जब तक धाम धनी के दर्शन न कर ले, जब तक महाप्रसाद न ले ले, जब तक वाणी चर्चा न सुन ले, तब तक भोजन प्रसाद नहीं करते थे। वो सुंदर साथ गरीब बेचारा 9 दिन तक बिहारी जी महाराज के दरवाजे पर पड़ा रहा, भूखा प्यासा, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं। न कोई सुंदर साथ की हिम्मत थी कि उसको कोई प्रसाद भी दे दे, किसी की ताकत नहीं थी। तो अब फिर उसने जब 2 दिन हो गया तो उसको लगा कि मैं बिहारी जी के मेहराज ठाकुर के घर जाऊं, वहां मेरी जरूर सुनवाई होगी। तो ऐसा सोच करके वो साथी जो है श्री मेहराज ठाकुर के घर गए। मेहराज ठाकुर उस समय दरबार में गए हुए थे। फूलबाई उनकी धर्मपत्नी घर पर थी। फूलबाई ने देखा कि सुंदर साथ मेरे घर आए हैं और वो भी अतिथि है, वो भूखा प्यासा है। उन्होंने उनको स्नान वगैरह की व्यवस्था करके और उनको महाप्रसाद दे करके उनको भोजन करवाया। ये बात बिहारी जी महाराज ने सुन ली तो बिहारी जी महाराज एकदम क्रोध आ गया। तो उन्हें चौकीदार बैठा दिए दरवाजे पे कि जैसे ही महाराज आए उनको वहीं रोक दिया जाए। और महाराज का तो नियम था कि दरबार से सीधे बिहारी जी महाराज के पास आते थे, उनके दर्शन करके और चितवनी करवा के प्रतिदिन, उसके बाद अपने घर आते थे। तो वो जैसे ही दरबार से आए स्वामी जी, तो चौकीदार ने रोक दिया, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है बिहारी जी महाराज की। बोले क्या हुआ? प्रातः तो हम दर्शन करके गए थे, अब
अब इस समय क्या हो गया, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मुझे रोका जा रहा है। तो बिहारी जी महाराज ने स्वामी जी को अंदर बुलाया और कहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी जो फूलबाई है ना, उनने बहुत बड़ा गुनाह किया, मेरी आज्ञा का अवहेलना की है। जो सुंदर सास को मैंने निकाल दिया था और उसे कह दिया था कोई भी इसको प्रसाद नहीं देगा, और तुम्हारी पत्नी ने उसको स्नान वगैरह करके उसका सम्मान किया, उसको भोजन करवाया है। इसलिए तुम्हें अगर पत्नी धर्म पत्नी चाहिए तो तुम धर्म का परित्याग कर दो, अगर तुम्हें धर्म चाहिए तो पत्नी का त्याग कर दो। मेरा ठाकुर को 1 मिनट का भी समय नहीं लगा और तुरंत अपनी पत्नी का परित्याग करके धर्म को धारण कर लिया। जबकि स्वामी महाराज जानते थे ये बात कि मेरी पत्नी ने कोई गुनाह नहीं किया है, पर बिहारी जी महाराज का आदेश को सिरोधार्य किया और धर्म को धारण कर लिया और पत्नी का त्याग कर दिया। जब पत्नी को पता चला फूलबाई को कि अब प्रियतम घर नहीं आएंगे, फूलबाई भी पतिव्रता थी, जब तक वो भोजन नहीं कर लेते थे स्वामी जी, तब तक वो भी अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी, पति को जिमा करके ही जिमती थी। जब मेरा ठाकुर घर नहीं जा रहे तो फूलबाई ने अन्न का त्याग कर दिया। इस प्रकार 6 महीना हुए अन्न का त्याग किए हुए, शरीर कमजोर पड़ गया, इनका अंतिम समय आ गया। तो फूलबाई ने पत्र लिखा स्वामी जी के ऊपर, महाराज के ऊपर, कि धनी आपने जो निर्णय लिया था उस समय, धर्म को आपने धारण किया था और मेरे अंदर आसक्ति नहीं दिखाई थी, आपके इस निर्णय से मैं बहुत खुश हूँ। पर हे धनी, जब मेरा शरीर छूटे तो मेरी चिता पर आप चरण रखने अवश्य आइए। तो ये पत्र जब इनका धाम गमन हुआ, बिहारी जी महाराज को बताया, बिहारी जी महाराज ने जाने की अनुमति दिया। जैसे ही चिता पर चरण रखे स्वामी जी ने, वैसे ही उनके अंदर, फूलबाई के अंदर परमधाम की अमलावंती की वासना थी। वो अमलावंती की वासना ने मेरा ठाकुर के अंदर प्रवेश कर लिया और उनके अंदर आ गई। अब जब जूनागढ़ गांव बसाने जाएंगे तब तेज कुंवर बाईजूराज, उनकी पवित्र आत्मा है, उनके अंदर अमलावंती की वासना प्रवेश करेगी। वो प्रसंग जब आएगा तब बताया जाएगा सुंदर साथ जी। तो इस बीच इस तरह से फूलबाई का धाम गमन हुआ। अब इनका जो दरबार में मिलने वाला पैसा वो बच रहा है, कोई काम ही नहीं है इनका, तो पैसा सोचे मेला में लगाएंगे। तो इस तरह से मेला की तैयारियां हो रही है। इनको तब ये कहा जो हाथ चला की हो तुमने, इनको ये तब ये कहा जो हाथ चला की हो तुम। स्वामी जी ने जो सहयोगी सुंदर साहब है उनसे कह रहे कि आपके अंदर हाथ चला की का तात्पर्य ये नहीं है सुंदर साथ जी की चोरी करना। हाथ चलाकी का अर्थ ये है कि कार्य की कुशलता, कार्य करने की दक्षता, कि अमुक हमारे पास सामान है, अमुक हमारे पास पैसे हैं, उस पैसे में, उस सामान में अच्छे से अच्छा कार्य हो जाए, वो है हाथ चलाकी, कार्य करने की कुशलता। तो स्वामी जी कह रहे हैं सुंदर साथ से, जिनके अंदर भी ऐसे कार्य कुशल करने की क्षमता है तो वो सुंदर साथ मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। सो साथ की सेवा करो, यह मेरा हुक्म है। वही व्यक्ति सुंदर साथ मेरे साथ आए और सुंदर साथ की ये मेला करने की जो तैयारी है, उसके साथ सुंदर साथ की सेवा करे। सुना पीछे देखियो, करते खर्च मेरे साथ। तो फिर स्वामी जी आदेश दे रहे हैं उन लोगों को कि मेला करना है, सुंदर साथ की सेवा करने में जो भी खर्च हो खुले दिल से करना, खर्च करने में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब सौंपया तुम्हें, यह मुद्दा तेरे हाथ है, यह मुद्दा तेरे हाथ है। स्वामी जी उन सहयोगी सुंदर साथ से कहते हैं कि हमने मेला का सारा जो काम है आपको सौंप दिया है, मेला करने का जो दायित्व है सुंदर साथ जी हमने आपको सौंप दिया है। बिहारी जी को भूषण ने उसके लिए बनाए, और बिहारी जी महाराज के लिए जो धाम के धनी है उनको वस्त्र आभूषण रुचिपूर्वक उनको बनाए, ऐसा मन में विचार वस्त्र करो मुझे प्रेम प्रीति ले आए, वस्त्र करो मुझे प्रेम प्रीति ले आए। स्वामी जी मन में विचार कर रहे हैं, बिहारी जी महाराज धाम के धनी है, उनको मन में प्रेम भावना लेकर के ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छे वस्त्र जो है बिहारी जी महाराज के लिए बनवाए जाए। एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्म में, एक तो कहना साथ में, दूजा पाया हुक्म में। जो सहयोगी सुंदर साथ थे ना, उनको स्वामी जी का निसंदेह होकर के कार्य करने का आदेश मिला और दूसरा सुंदर साथ की सेवा का अवसर मिला, तो वो सुंदर साथ सहयोगी प्रेम से सुंदर साथ की सेवा करने लगे। सो सेवा करने लगा जो सुख पावे आत्मा तो में, इतने प्रेम से सेवा कर रहे हैं जिससे सुंदर साथ की आत्मा प्रसन्न हो जाए।
नाग जी के हथियार और वस्त्र भूषण। नाग जी के हथियार और वस्त्र भूषण। नाग जी भाई कौन है? थारा भाई और छावनी का लड़का, और जसने ये जगह ने उनकी जेठानी का लड़का है नाग जी भाई। और इस हिसाब से बिहारी जी महाराज का भांजा हुआ नाग जी भाई। तो नाग जी भाई के लिए भी हथियार और आभूषण बनाने के सोची, जो कटार वगैरह है उनको बनवाएंगे। ये सेवा की मोमिन ने, ये सेवा साथ की उस समय करी मोमिन ने। कौन से समय? जब स्वामी जी सुंदर साथ का मेला का आयोजन कर रहे, उस समय ये सहयोगी सुंदर साथ की सेवा कर रहे। सब साथ के वास्ते किया बुलावने का इलाज। सब साथ के वास्ते किया बुलावने का इलाज। सुंदर साथ को बुलाना है, निमंत्रण देना है, तो कुछ उपाय तो चाहिए। इलाज में उपाय, कोई तो कारण होना चाहिए। उस कारण के द्वारा तो हम बुलाएंगे। आज हमारे जन्मदिन है या आज हमारे कोई तिथि है ऐसी, तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना, कारण तो होना चाहिए ना बुलाने के लिए। तो कारण क्या निकला? इनको इकट्ठे करके कुछ कीजिए राज। ये उन्हें कारण उनको मिल गया कि उत्सव कीजिए श्री राज, इनको बुला करके उत्सव कीजिए राज। राज कौन है? सधनी श्री देवचंद्र जी महाराज को अंतर ध्यान हुए 1 वर्ष हो गया, तो उनके अंतर ध्यान का मेला करने का कारण मिल गया, ये उपाय मिल गया उनको। तो इस बहाने से सुंदर साथ को सब बुलाने का धनी ने आदेश दे दिया। इस बात के साथ को किया बुलावने का हुक्म। तो अब ये मेला का कारण मिल गया, उपाय मिल गया। सदगुरुदेव जी के अंतर ध्यान का मेला होना है। सुंदर साथ को जगह जगह जो गांव शहर रहते हैं, सब सुंदर साथ को बुलाने का स्वामी जी ने आदेश दिया। मैदा घी खान को इकट्ठे करो तुम। तो सहयोगी सुंदर साथ से कहा स्वामी जी ने कि मेला के लिए लगने वाली सामग्री, खाद्य सामग्री, मैदा, घी, शक्कर और भी जो सामग्री लगनी है, घी वगैरह सब एकत्रित करिए, तैयारी करिए। सामान लगे जोड़ने अरे अपने घर में। इस तरह से खाद्य सामग्री सब एकत्रित करने लगे सुंदर साथ जी। और वो सारी एकत्रित सामग्री को स्वामी जी अपने घर रख रहे हैं। सामा जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया उससे, इकट्ठी होने लगी। सारी मेला की तैयारी में लगने वाली जितनी भी खाद्य सामग्री है वो एकत्रित होने लगी। कपड़ा मंगाया उत से, ये हफ्सा में बैठने का कारण बन रहा है। कपड़ा मंगाया उत से माने राज दरबार से, क्योंकि सुंदर साथ जी 400 वर्ष पहले कोई मिल फैक्ट्री वगैरह नहीं थी। उस समय हाथ से बुन करके खद्दड़ जैसा कपड़ा पहनते थे हम लोग, ऐसा लट्ठा जैसा कपड़ा पहना जाता था। पर जो राजा महाराजा जो रेशमी वस्त्र पहनते थे वो विदेश से आता था। तब ये धाम के धनी के मन में भावना है ऊंचे से ऊंचे वस्त्र बनवाए जाए इनके लिए। तो रेशमी वस्त्र बनवाने के लिए जो राजाओं के लिए वस्त्र आते थे, तो कपड़ा मंगाया उत से, मतलब राजघराने से बिहारी जी महाराज के लिए कपड़ा मंगा लिया रेशमी। मेरा ठाकुर ने सोचा बोल भाई है नहीं घर में, तो अब जो हमारी तनख्वाह तो बच ही रही है, बहुत दिन से हमने पगार भी नहीं लिया, जब हिसाब होने लगा तो आप पैसा कटवा देंगे। ऐसा विचार करके वहां से रेशमी वस्त्र भी मंगवा लिया, सामग्री भी इकट्ठी होने लगी। इन बात की चुगली बजी रांगे गई है। इस बात की चुगली बजी रांगे गई। इस बात की जो शिकायत थी कि जब महाराज ठाकुर अपने गुरु का जो मेला कर रहे हैं वो सारी सामग्री राज दरबार से जा रही है, ऐसी शिकायत किसी ने वजीर के सामने कर दिया। वजीर ने कुछ भी सोचा समझा नहीं, विचार भी नहीं किया किसी प्रकार का, और शिकायत को सत्य मान लिया। ये तो कारण है, धनी को करने हैं। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि ये तो कारण है, धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तो कुछ और ही करना है। ये मेला जो है वहाँ तो होना ही नहीं था, मेला तो होना मध्य देश। कारण से बैठना पड़ रहा है। कार्य क्या होना है? वाणी का अवतरण होना है, इसलिए ये कारण बन रहा है अब समय बैठने का। इस बात से माया का हुआ थक्का। इस समय माया का धक्का लगा। माया की ये कष्ट जो है स्वामी जी के पास आ गया, क्यों ये तीसरा धक्का है, दूसरा धक्का, तीसरा धक्का है। पहला धक्का खेता भाई की धन संपत्ति लेने गए थे तो सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं की थी, वो माया का पहला धक्का था। दूसरा धक्का फूलबाई का धाम गमन हुआ, वो भी माया का दूसरा धक्का था। और तीसरा धक्का क्या है? अब समय बैठना पड़ेगा, ये माया का तीसरा धक्का लगा है। वजीर ने लेके बैठाए अपने घर में। वजीर ने क्या किया? बगैर जांच पड़ताल किए, बगैर सोचे समझे बिहारी जी महाराज को बंदीवान बना करके नजर कैद करके अपने घर बैठा लिया। सामा लाई सरकार ने
इन पर जो सामग्री जितने भी मेला के लिए जुटाई गई थी वो सारी जब्त करके दरबार में ले ली गई और इनके ऊपर जोर जबरदस्ती का अनुचित व्यवहार हुआ, बगैर जांच पड़ताल के इनको नजरकैद कर लिया गया। और संवत 1714 है, उस समय स्वामी जी आप हफ्सा में बैठ रहे हैं और उसी समय 1714 में कुतुब खान ने जाम राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी है। हड़बड़ पड़ी इनको में जाम राजा और वजीर जो है कुतुब खान से सुलह करने के लिए अहमदाबाद गुजरात गए और यहाँ जो सुंदर साहब ने सुना कि बगैर जांच पड़ताल के और इन मेहर ठाकुर को नजरकैद कर लिया गया है। बैठे प्रमोदपुरी में जाए हफ्सा लिखा बैठे प्रमोदपुरी में जाए हफ्सा लिखा बैठे प्रमोदपुरी। प्रमोदपुरी क्या है? प्रमोद का अर्थ होता है उपदेश, प्रमोदना ज्ञान का उपदेश देना होता है प्रमोद। हम किसी को प्रमोदते हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान उपदेश। प्रमोद माने ज्ञान, और ज्ञान का जहाँ अवतरण होना है उसको कहते हैं पुरी। जहाँ अवतरण होना है तो ज्ञान की पूरी अर्थात प्रमोद पुरी, जिसको कुरान के अंदर हफ्सा करके लिखा हुआ है। कहाँ विचार करने लगे इस्लाम काम पर चित्त, कहाँ विचार करने लगे इस्लाम काम पर। स्वामी जी आप वहाँ बैठ के प्रमोदपुरी में अंदर बैठ करके विचार कर रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। हे धनी, किसको विलाप करेंगे? सदगुरु धनी श्री चंद्र जी के चरणों में विलाप कर रहे हैं। हे धनी, मैं तो धर्म कार्य में लगा हुआ था, वो मेला के माध्यम से सुंदर साथ को एकत्रित करके और सुंदर साथ को परमधाम पहुंचाना चाहता था। और जब धर्म के कार्य में लगा था, धर्म के मार्ग पर चलने वालों के साथ ऐसा कष्ट दिया जाएगा तो मनुष्य जो है धर्म के मार्ग पर चलना छोड़ देंगे। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं और चाहे सख्त वक्त। हे धनी, मेरे साथ ऐसा सख्त वक्त, मेरे साथ ऐसा क्यों अत्याचार पूर्ण हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है? हम तो बंदगी में आते क्यों ऐसा किया? हम तो बंदगी में रहते क्यों ऐसा किया? इत धनी विरह कर रहे हैं सतगुरु के चरणों में। हे धनी, मन उम्मीद है ले जमात करो निजाम है, ले जमात करो निजाम। मेरे मन में तो यही चाहना थी कि सुंदर साहब को मेला के माध्यम से एकत्रित करके उनकी आत्मा को जागृत करके उन सभी ब्रह्मणों को एक साथ परमधाम पहुंचा दूं। और कछु वास्ते कछु न लिया काम है, और कछु वास्ते कछु न लिया काम। धनी के चरणों में विरह करते हुए कहते हैं स्वामी जी, हे धनी, मैंने कोई और उपाय के लिए या कोई प्रयोजन से हमने ये काम नहीं लिया। मेला करने का काम हमारा कोई और प्रयोजन नहीं था, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए था। मेरा तो यही उद्देश्य था कि मेला के माध्यम से सुंदर साथ को हम एकत्रित करेंगे, यही था और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। यह विचार करते श्री दुष्यंत जी ऐसा विचार करते, ऐसा मनन कर रहे, ऐसा विरह कर रहे सदगुरु के लिए, तो सदगुरु ने प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दे करके सदगुरु श्यामा जी के अवतारे और मेहर ठाकुर के हृदय में विराजमान हो गए और एकांत करके दिल हुआ विचार पर और एकांत करके जो इनका विचलित मन था, मन विचलित हो गया था, उस विचलित मन एकाग्र हो गया। वो एकाग्र चित्त से अब मनन करने लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप लगे चर्चा करने। जो स्वरूप दर्शन दिया था कौन से? श्यामा जी के अवतार है। सदगुरु देचन जी कौन है? श्यामा जी के अवतार है। उनके लिए जो विरोध किया तो सेम श्यामा जी के अवतार जो देचन जी महाराज है, उन्हें जब दर्शन किया तो उनके स्वरूप के वर्णन में चर्चा करने में वाणी का अवतरण हुआ है। इस तरह से आत्मा से माया का आवरण हटा तो बैठे सुंदर रूप अनुपम छवि वाले सुंदर प्रियतम परमात्मा उनके हृदय में विराजमान हो गए। वाणी अवतरण हो रहा है तो श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार वाणी में सबसे पहले कौन सी वाणी उतरी? सुंदर साथ जी, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार अखंड स्वरूप ने अस्थिराकार शोभा कहूँ घर में करी ने स्नेह। ये प्रकरण जो है पहला, ये वाणी अवतरित हुई है। पीछे श्रीराज का श्रृंगार है जरूर करने के, और कुछ उसके बाद श्रीराज जी महाराज का
श्रृंगार ये भी आवश्यक है, उनका वर्णन हुआ वाणी में। तब सात का श्रृंगार किया चाहिए कितने? फिर सात सुंदर सात के श्रृंगार का वर्णन जोग माया धरी ने श्री श्यामा जी तैयार ये प्रकरण है, ये सुंदर सात का श्रृंगार का, ये भी वहाँ अवतरित हो समय आपको वर्णन करते हैं दिल खुला हुआ वक्त है। आपको वर्णन करते हैं दिल खुला हुआ वक्त है। इस समय जब इनके दिल में से आत्मा का आवरण हट गया आत्मा के ऊपर से, तो खुले मन से तीनों स्वरूपों का वर्णन हुआ। श्री ठाकुरान जी का श्रृंगार, राजी महाराज का श्रृंगार और सुंदर सात का श्रृंगार का वर्णन खुले मन से कर रहे हैं। चुरास की रामते साथी भी करो रोशन है, करो रोशन है कुछ है ना। रास की रामते इस समय रास की रामते इन तीनों स्वरूप के श्रृंगार के बाद रास की रामतों का अवतरण हुआ। उस रास की रामतों के अंतर्गत ब्रज की लीला का भी प्रकरण है। यही सेवा साथी सुन सुख पावे संयम में, यही सेवा साथी सुन सुख पावे संयम। स्वामी जी विचार कर रहे हैं कि सुंदर साथी असली सेवा तो ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं महाराज तुम मेला के माध्यम से मेला करवा करके इनको एकत्रित करना चाहते थे इनकी आत्मा जागृत। ऐसे मेला तो कई खाए, कोई याद है कितने मेला खाए। ये खोराक ये वाणी रूपी खोराक सुंदर साथ को खिलाओ जिससे इनकी आत्मा अखंड सुख की प्राप्ति करेंगे। ये सच्ची सेवा है मोमनों की। ये वाणी जब मंथन करेंगे, वाणी को जब पिएंगे तो आत्मा अखंड हो जाएगी। दुख मोह सो जाता है आयंग में उमंग, दुख मोह सो जाता है आयंग में उमंग। दुख कौन सा था? हफ्सा में बैठने का जो दुख था इनके अंदर, वो दुख वाणी के अवतरण से दुख सहज जा गया और वाणी के अवतरण से आत्मा आनंद हो रहा है। राम भाई संग की सुख पायो तो संग, सुख पायो जो संग। राम भाई रास की प्रत्यक्ष लीला के समान रास वाणी का अवतरण हो रहा है। ये प्रत्यक्ष लीला के समान रास की अवतरित हो रही है। तो इनके साथ में जो ये देख करके उनको भी आनंदित हो रहे हैं। श्यामलिया बड़े भाई को आया ईमान है, श्यामलिया बड़े भाई को आया ईमान है। मेरा ठाकुर के बड़े भाई श्यामले ठाकुर जो हमेशा मेरा ठाकुर के प्रति नाराज रहते थे, उनको ये सब देख करके उनके महाराज के प्रति यहाँ ईमान आ गया कि ये तो सही में वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है, कोई शक्ति है इनके पास, ऐसा समझ करके उनके स्वरूप पर यहाँ ईमान आया। आठों जाम बिरणी श्वास लियो हुक पत्थर काले ठिगुए सो भी हुए टुक टुक। उनका हृदय पत्थर के समान था, वो ये लीला देख करके वो भी टुक टुक हो गई। चर्चा सुनी समय जब मेरा ठाकुर के मुख से रसवाणी की चर्चा सुनी उन्होंने, तब उनको मेरा के स्वरूप की पहचान हो गई। अंजीर किताब इस समय उतरी कहीं फिर कान, अंजीर किताब जो है जो रास है, जिसको रास की संज्ञा कहिए, तो फिरकान माने कुरान में इस प्रसंग का संकेत किया गया है कि हफ्सा का जब पासा होगा तो नाजिल होगी। ये फिरकान कुरान में लिखा हुआ है। हफ्से के पासा पर ये बड़ा लिखा निशान है, हफ्से के पासा पर ये बड़ा लिखा निशान है। ये निशान लिखा है कि हफ्सा का पासा जो होगा उसके ऊपर अंजील वाणी नाजिल होगी। तो ये हफ्सा का पासा क्या, जो ज्ञान प्रमोदपुरी ज्ञान का पासा, हफ्सा का पासा क्या, हफ्सा माने ज्ञान की पूरी। तो ज्ञान का जो पासा है वो स्वामी श्री प्राणनाथ जी है। अंजील वाणी के ऊपर नाजिल हुई अर्थात रासवाणी अवतरित हुई उनके द्वारा, तो भविष्यवाणी जो कुरान में लिखी थी वो सत्य सिद्ध हुई। अंजील के अंदर क्या है? अंजील जिसको बाइबिल भी कहते हैं, अंजील के अंदर वो परमात्मा से प्रेम करने के बाद अंजील बाइबिल में बताई गई है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। लव परमात्मा, परमात्मा से कैसे प्रेम किया जाता है, वो प्रेम कैसे करते हैं परमात्मा, तो सारी हकीकत उसकी बाइबिल में अंजील में लिखी हुई है। और रास जो अवतरित हुई तो रास के अंदर अक्षरातीत के मोल में प्रेम ही सब बरतत है, सो सुध अक्षर को नहीं गिन में खेल करत है। अक्षर ब्रह्म को देखना था कि अक्षरातीत में प्रियतम परमात्मा अपने ब्रह्मंगनाओं के साथ कैसे ही सखी लीला करते हैं। वो रास के अंदर वो इश्क परमात्मा कैसे करते हैं प्रेम, वो किशोर लीला का आनंद रास के अंदर वो परमात्मा का प्रेम बताया गया। इसलिए
रास को अंजीर की संज्ञा दी। जब रासवाणी अवतरित हुई स्वामी जी के मुखारविंद से, तो हफ्सा के पासा का जो निशान लिखा था वो वाणी, वो सत्य भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। होते इन किताब से नूर रोशनी जोरे, वो दिन किताब से नूर रोशनी जोर है। कौन सी किताब? रासवाणी। रास उसका नूर, उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। छोड़ चित श्री रात की तरफ को छोड़ माया की मरोड़ है। तब इनका माया की तरफ इनका ध्यान लगा था। मेला करने की बात उनके मन में थी, वो वहां से ध्यान हट करके अब इनका ध्यान राजी महाराज की तरफ लगे स्वामी जी का। इस तरह से वाणी का अवतरण सब समय हो रहा है और जबराइल जोश का फिरस्ता राजी महाराज काबिज का फिरस्ता ने अपना प्रभाव दिखा दिया इनके अंदर। माया दोष इस समय इस समय इतना आवेश आ गया स्वामी जी को, तो उसमें कुछ वाणी अवतरण में कमी नहीं रह गई। अब सुंदर साहब जी आप सबके अंदर जो वाणी उतरी है रास प्रकाश वो कटुकी, पर जो वाणी कहाँ कहाँ उतरी है उसका प्रसंग भी इसी प्रकरण के अंतर्गत आएगा। और पानी कलाम जम्बूर के, और जो वाणी उनके मुखारविंद से अवतरित हुई है जबराइल जोश आवेश के द्वारा, वो वाणी कौन सी है? जम्बूर। जम्बूर का अर्थ होता है, जम्बूर कते ग्रंथ को जम्बूर कहते हैं। तो जम्बूर का अर्थ होता है क्लास, सांसी। जो जम्बूर का काम क्या होता है? जो कील लगी रहती है दीवार में उसको खींच करके निकाल देती है। तो जम्बूर की संज्ञा प्रकाशवाणी को क्यों दी गई? प्रकाश को जम्बूर क्यों कहा गया? तो प्रकाश के अंदर भी गुण को फिराए हैं। जो गुण इंद्रिय माया की तरफ लगी हुई थी उनको वहां से फिरा करके परमात्मा की तरफ लगा रहे। आत्मा को झकझोर देने वाली वाणी वो प्रकाश ग्रंथ है, इसलिए जम्बूर की संज्ञा प्रकाशवाणी को दी गई है। जो आई थी उतरती गई उत्तम बाई लिखी। उत्तम बाई कौन है? मेरा ठाकुर के छोटे भाई उद्धव ठाकुर की पराक्रम का नाम उत्तम बाई है। जैसे जैसे आवेश के द्वारा जो वाणियों का अवतरण होता गया, वैसे वैसे उद्धव ठाकुर की जो आगम है उत्तम बाई वो दीवारों पे कोयला से लिख रही है। उतरती गई तो जैसे जैसे वाणी का अवतरण होता जा रहा है जिस क्रम में, वैसे वैसे उद्धव ठाकुर दीवार पर लिख रहे हैं। फिर वहां से उतार के पुस्तक से, फिर वहां से उस दीवार से उतार करके कागज में लिखा गया और कागज का संकलन करके पुस्तक का ग्रंथ का रूप दे दिया गया। ये दो किताब होती जम्बूल हफ्सा के अंदर दो किताब उतरी, रास अंजीर माने रास और जम्बूल माने प्रकाश। ये दो वाणी वहाँ अवतरित हुई है। इस समय इस ग्रह का उतरिया नूर है। भी इस समय इस ग्रह का नूर, इस और ग्रह का नूर खटरुति के अंदर किया है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को विरह किया 6 ऋतु में। खटरुति का अर्थ होता है क्या होता है? 6 ऋतु है। जब एक वर्ष में 6 ऋतु आती है, प्रत्येक ऋतु में अपने प्रियतम को याद करके अंगना विरह कर रही है। उस खटरुति के अंदर परमधाम से पिछड़ के आई है, उसका भी विरह है। उस खटरुति में वृश्य गोपिका रास वृंदावन मथुरा से, उसका भी विरह है। और उस खटरुति में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से इंद्रावती की आत्म अलग हुई, उसका भी विरह है। तो इस तरह से विरह में इसका आता है। जब हम विरह करते हैं प्रियतम के लिए तो उसमें इश्क हमारा आता है। तो विरह और इश्क का नूर माने प्रकाश खटरुति वाणी के द्वारा अवतरित हुआ है। बीज समय उठा अंकुर फल बीज इन समय उठाई अंकुर। कलश वाणी का बीज 2 चौपाई मात्र वहाँ अंकुरित हुआ है। गीत में वह सूरत में मजबूर है। फिर दीप बंदर जाते हुए रास्ता में बेहद वाणी का अवतरण हुआ और सूरत में संपूर्ण कलश वाणी का अवतरण हुआ है। बेहद वाणी होती बंदर जल में, और दीप बंदर जाते हुए जल में नाव में जब बैठे तो बेहद वाणी का अवतरण हुआ। जब तैयार भाई तब जाने से लगा आसमान से, जाने सिर लगा आसमान से। जब ये वाणी उतर करके तैयार हुई, कौन कौन वाणी? रास प्रकाश खटरुति और कलश की 2 चौपाइयां। ये वाणी जब अवतरित होके चुकी रास्ता में, तो मेरा ठाकुर के खुशी का पारावार नहीं रहा। इतनी खुशी हुई जानो मैंने अध्यात्म का आसमान छू लिया हो। और रात की रात हुआ मिलते में
और रास की रामतों का कुछ अंश वेद में अवतरण जो है मेरे तक पहुंचने पर हुआ है। और कीर्तन वेदांत के हमें भाई अनेक हमें भाई अनेक वेदांतियों को समझाने के लिए वेदांत पर आधारित जो कीर्तन है वो मार्ग धर्म अभियान के अंतर्गत मार्ग में अवतरण हुआ। कीर्तन सुंदर साथ जी सर्वदेशी है। एक ब्रह्म की पहचान करवाने के लिए जहां जहां गए सदनी और जहां जहां जैसी उपयुक्त समझी वैसे वैसे कीर्तन के प्रकरण अवतरित हो गए। इसलिए कीर्तन सर्वदेशी है। और किताब तो भी सूरत है और तोरेत किताब अर्थात कलश वाणी सूरत महामंगलपुरी में अवतरित हुई है। बाबू गाया कलश से सनन अनुसार बखत और उसी तोरेत को ही कलश कहा गया है। और जब सनन अमर अनुशहर में पहुंचे तो वहाँ कुरान का सार, कुरान के 30 पारे हैं, 30 सनंद में कुरान का सार सनंद के माध्यम से अवतरित हुआ है। की बात अब एक भाषा हिंदुस्तान है। और अनुसार में एक काम और हुआ, जो गुजराती भाषा में गुजराती प्रकाश था, गुजराती कलश था, ये दोनों गुजराती भाषा में गुजरात प्रांत में उतरी थी। ये दोनों वाणी तो गुजराती भाषा में थी, इसलिए हिंदू भाषी सुंदर साहब की सुविधा के लिए उनका हिंदी में रूपांतरित अनुशहर में किया गया। ये जो वास्ते ब्रह्म शक्ति के सुख भाव कर पहचान है मोमिनों के वास्ते, ये जो मोमिन गुजराती भाषा नहीं जानते, हिंदू भाषी जो मोमिन है उनकी सुविधा के लिए ही ये कार्य हुआ है। वाणी धनी की रामनगर में भया मूल है। वाणी धनी की रामनगर में भया मूल है। वाणी के अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ और श्रृंगार ग्रंथ है। रामनगर में मूल मरे शुरुआती हुई इन दोनों वाणी की। से विस्तार भया भया पन्ना में बड़ा तूल है। यहाँ से इन दोनों वाणी का विस्तार हुआ और भया पन्ना में तूल। संपूर्ण किताब सागर परिक्रमा ग्रंथ और श्रृंगार संपूर्ण जो है पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी दरबार में संपूर्ण हो गया है। और पानी फिरकान की हदीस मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। और वाणी फिरकान की मोहम्मद अलैहिस्सलाम। फिरकान की वाणी कौन सी है? फिरकान माने कुरान पर आधारित वाणी। खुलासा वाणी भी पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में अवतरित हुआ। और मोहम्मद अलैहिस्सलाम हदीस मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद साहिब खुदा की कृपा पात्र है, उनकी होश की वाणी को हदीस कहते हैं। कुरान को आवेश की वाणी है, अल्लाह कलाम आवेश की वाणी कुरान है और होश की वाणी हदीस कहते हैं। इसी प्रकार आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी की होश की वाणी कौन सी है? मार्फत सागर। पूर्ण पहचान मार्फत सागर, ये हदीस की संज्ञा मार्फत सागर को दी गई है। ये मार्फत सागर और खुलासा ग्रंथ भी पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुआ है। इस्लाम है। और भाई जो ये सारी वाणी निजानंद संप्रदाय पर आधारित पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित बंगला जी दरबार में हुई है। जो प्रदक्षिणा निधान की सातों स्वरूप श्री राज है। जो प्रदक्षिणा निधान की सातों स्वरूप श्री राज। सुंदर साथ जी जो पाई को ध्यान से सुनिए। जो परिक्रमा निधान परम धाम की 7 परिक्रमा है। सातों परिक्रमा में जो कल हमने आपको बताया था चितवन के माध्यम से 7 परिक्रमा, वो सातों परिक्रमा का ये अंतर्गत पूरा 25 पक्ष आ जाता है। संपूर्ण पूरा 25 पक्ष का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में बंगला जी दरबार में अवतरित हुआ। और सातों स्वरूप श्री राज, श्यामा जी की बात नहीं है यहाँ, सुंदर साथ जी सातों स्वरूप श्री राज। तो राज जी के स्वरूप पर 7 प्रकार वर्णन, उसमें श्रृंगार ग्रंथ तीसरे प्रकरण में 22वीं चौपाई कहती है, मैं वर्णन किया अखंड सातों स्वरूप अखंड में वर्णन किए सिरले, 2 रास 5 असजीव बोझ न दिया सिर स्वरूप के। सातों स्वरूप अखंड में वर्णन किए सिरले, 2 रास 5 असजीव बोझ न दिया सिर स्वरूप के। इस श्रृंगार ग्रंथ के तीसरे प्रकरण की 22वीं चौपाई है सुंदरता जी। तो 2 ये अर्थ अजीम के कौन से? 2 रास के, एक अंतर्ध्यान पहले का स्वरूप, उसके ऊपर श्रृंगार है, और अंतर्ध्यान के बाद का जो स्वरूप श्रृंगार वाला है। तो ये हुए 2 रास के। और 5 अर्थ अजीम के कौन से हैं? तो सुंदर साथ जी सागर ग्रंथ में जो चौथा सागर दधी सागर है, उसमें राजी महाराज के 3 श्रृंगार का वर्णन आता है। उनके स्वरूप पर 3 श्रृंगार की शोभा, ये सागर ग्रंथ के अंदर। और 2 श्रृंगार की शोभा श्रृंगार ग्रंथ के अंदर खुले अंग छाती श्रृंगार। और 5वां है
मुख कमल मुकुट छवि। श्रृंगार ग्रंथ के अंदर दो श्रृंगार, एक है खुलेआम छाती श्रृंगार, दूसरा है मुख कमल मुकुट छवि। ये है श्रृंगार ग्रंथ के अंदर दो, 3 सागर के अंदर, ये 5 असाजीव के। कभी विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि सागर ग्रंथ के अंदर 3 श्रृंगार राजी महाराज के हैं और 2 श्रृंगार श्यामा जी के हैं। और सुंदर साथ जी चौपाई को आप ध्यान से सुनो, सातों स्वरूप श्री राज, यहाँ श्यामा जी की बात नहीं है, इसलिए श्यामा जी के श्रृंगार की बात नहीं करना है, सिर्फ प्रहलाद जी के श्रृंगार की शोभा का बात करना है। तो 2 रास के और 3 जो है सागर ग्रंथ में और 2 जो है श्रृंगार ग्रंथ के अंदर खुलेआम छाती श्रृंगार और मुख कमल मुकुट छवि का है। इसी ये 7 श्रृंगार की शोभा सागर श्रृंगार का वर्णन ये पन्ना जी में उतरा है। सो सारे पन्ना में वास्ते संयन के सुखाए, ये सब शोभा पन्ना पद्मावती पूरी धाम में अवतरित हुई है। क्यों? सुंदर वास्ते संयन के काज ब्रह्मंगनाए इस शोभा को देख करके अपने प्रियतम की पहचान कर सके, अपने प्रियतम की छवि को अपने हृदय में समाहित कर सके। एक खिलवत और सागर ले, एक वाणी होए, एक खिलवत और सागर, खिलवत वाणी और सागर वाणी भी पद्मावती पूरी धाम बंगलादेश में अवतरित हुई है। और कीर्तिक वाणी और के अंतर्गत सुंदर साथी सिंधी वाणी भी पद्मावती पूरी धाम के बंगलादेश दरबार में अवतरित हुई है। वो कीर्तिक वाणी और के अंतर्गत छोटा क्यामतनामा और बड़ा क्यामतनामा चित्रकूट में अवतरित हुआ है। सो हुई मोमिन वास्ते मजल तो हुई मोमिन वास्ते सुंदर साथी, ये वाणी किसके लिए आई? जीव सृष्टि के लिए नहीं आई है। सो आई मोमिन वास्ते, ब्रह्मांगना के लिए वाणी अवतरित हुई है। सो पन्ना ठोर मजल, पन्ना ठोर मजल। जब श्री जी आप धर्म अभियान करते करते जब 5 पद्मावती पूरी धाम में संवत 1740 में आए, तब बंगला की दरबार में ये मार्फती वाणी का अवतरण हुआ है। कि संपूर्ण वाणी जो है बंगला जी दरबार जो है जहाँ साक्षात विराजमान है, उनके मुखारविंद से वाणी अवतरित हुई है। सो हुई मोमिन वास्ते मजल पन्ना ठोरे, सीमा मत गए मोमिनो, ये हादी मेहंदी इमाम है, ये हादी मेहंदी इमाम श्री मोहम्मदी गए साथे जी। श्री मोहम्मदी स्वरूप स्वामी लाल दास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये हादी मेहंदी इमाम ये कौन है? इनकी द्वारा ये वाणी अवतरित हुई है। ये हादी, हादी का अर्थ होता है हिदायत करने वाले। हिदायत करने वाले कौन है? हमारे धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी। मेहंदी, मेहंदी का अर्थ ये होता है सुंदर साथ जी कि जिस तरह से हम मेहंदी लगाते हैं तब हरी होती है, पर उसके अंदर जब हम लगा लेते हैं हाथ में तो उसका रंग हो जाता है लाल। तो हरी मेहंदी के अंदर ललामी छिपी हुई है। इसी प्रकार मेरा ठाकुर का तन देखने में मनुष्य तन है, पर उनके अंदर परमात्मा की रोशनी छिपी हुई है। इसलिए मेहंदी स्वरूप भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी है। और इमाम का अर्थ होता है धर्म का नेतृत्व करने वाला, आगेवान, धर्म का नेतृत्व करने वाला। तो कौन है धर्म का नेतृत्व करने वाला? यही स्वामी श्री प्राणनाथ जी धर्म का नेतृत्व करने इमाम है। ये तीनों शोभा, हादी, मेहंदी और इमाम, ये तीनों एक ही स्वरूप मोहम्मद प्राणनाथ जी है। ताकि पीतक और कहूँ जो नूर दीन इस्लाम है, जो नूर दीन इस्लाम, ताकि पीतक और कहूँ स्वामी लाल दास जी कहते हैं ऐसे ही जो हादी, मेहंदी और इमाम स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी है, उनका वृतांत और आगे बताया जाएगा। जो नूर दीन इस्लाम, नूर माने प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, दीन माने धर्म और इस्लाम माने सत्य सनातन धर्म निजानंद। जो सत्य सनातन निजानंद धर्म, उनके ज्ञान नूरी ज्ञान अवतार है मोहम्मद प्राणनाथ जी। अब फिर कहूँ हद से कि जाको प्रमोदपुरी है नाम है, अब फिर कहूँ हद से कि जाको प्रमोदपुरी है नाम। सुंदर साथ जी स्वामी लाल दास जी कहते हैं कि अभी तो वाणी अवतरण की जो लीला हफ्सा में हुई थी, तो हफ्सा में तो रास प्रकाश खटरूटी कलश की तो चपाई अवतरित हुई थी, पर जबराइल ने किया जोश है, जबराइल ने अपना प्रभाव दिखाया, तो वाणी कहाँ पर कौन कौन जगह वाणी कौन कौन सी उतरी, वो सारा प्रसंग इसी प्रकरण के अंतर्गत सुना दिया गया। अब फिर कहूँ हफ्से की, अभी हफ्सा में ही धनी बैठे, 1 वर्ष तक धनी बैठे हैं, हफ्सा के अंदर वाणी का अवतरण हुआ है। तो अब स्वामी लाल दास जी कहते हैं हम फिर से अब हफ्सा का प्रसंग याद दिला रहे हैं, जहाँ प्रमोदपुरी जिसका नाम है,
12 महीना बीतम थई संवत 1715 तमाम है संवत 1515 तमाम। वहाँ 12 वर्ष लीला गई। वहाँ 12 महीना कब स्वामी जी आप हफ्सा में बैठे थे, तब संवत 1714 थी। तो संवत 1714 में धनी वहाँ हफ्सा में बैठे थे, तो ये 1 वर्ष की जो अवधि है वो संवत 1715 में पूर्ण हो गई। कुतुब खां उसरा करके बड़ी आए नए नगर रहे। कुतुब खां के साथ वजीर भी गया था, तो कुतुब खां से संधि करने के लिए जाम राजा के साथ वजीर भी गए थे वहाँ सुलह करने के लिए। तो वहाँ से सुलह करके नवानगर आ गए। तो अंदर आया महल में क्यों ऐसा जुल्म किया महराज पर रहे। तो अंदर का महल में क्यों ऐसा जुल्म किया महराज पर। अंदर रानियां जो थी वो प्रत्यक्ष रूप में जैसे लीला हो रही हो, रास की रामते हो रही हो, इस तरह से वाणी का अवतरण हो रहा था। उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता था। उस प्रकाश को, उस नूर को रानियों ने देखा तो महराज से बहुत प्रभावित हुई थी। तो उन्होंने, रानियों ने कहा वजीर से कि आपने महराज के पास ऊपर इतना अत्याचार क्यों किया है, उनके साथ अनुचित व्यवहार क्यों किया है। एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठा है। एक तो उनका घर लूट करके उनकी सारी संपत्ति को जब्त भी कर ली, ऊपर से नजर कैद करके यहाँ बैठा दिया आपने। बरस रोज होने को आया तो ऐसा जुल्म पहुंचा है। 1 वर्ष होने को आ गया महराज को बंद होते हुए, आपने ऐसा अनुचित व्यवहार क्यों किया। आप छोड़ो इनको और 2 दिलासा इन्हें। इनको शीघ्र ही मुक्त कर दीजिए और इनको सांत्वना दो। और क्या करना है, इससे पाप और उठाओ ये दिल की रोबे जिन्ने। ये दिल की रोबे जिन्ने। इनको सिरों पाव दे करके, सम्मानित करके फिर इनको घर भेजो, जिससे दुखी न हो पाए। सिरों पाव क्या है सुंदर साथ जी, सिर से पैर तक 5 वस्त्र पहना करके उनका सम्मान किया जाता है। तो सम्मान सहित इनको महराज ठाकुर को अपने घर पहुंचाओ, ये दुखी न होने पाए। आप वजीर बुलाए के तभी ये खलास है। और शीघ्र ही महराज ठाकुर को वजीर ने बुलाया और तुरंत इनको वहां से मुक्त कर दिया। किताब उतरी कादर से हम रही ना से। हम रही ना से, किताब उतरी कादर से। कादर का अर्थ है सामर्थ्यवान। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सामर्थ्यवान है, उनकी कृपा से, उनके आवेश के द्वारा जो वाणी अवतरित हुई थी, उस वाणी को लेकर के बिना धाम न कोई आस है। परम धाम के सिवाय अब महराज ठाकुर के मन में कोई अतिरिक्त आशा नहीं है। ये किताबें लेके लगे बिहारी के कदम में। ये वाणी जो उतरी थी रास प्रकाश ठाकुर की कलश की 2 चौपाइयां, ये वाणी को लेकर के स्वामी जी महराज ठाकुर के बिहारी जी के चरणों में पहुंच गए। पाया सुख आत्म में। पाया सुख आत्म। सारा वृतांत 1 वर्ष क्या क्या हुआ वहाँ, वो सारी हकीकत बताते हुए और वाणी के अवतरण से उनके आत्मा को सुख प्राप्त हुआ है। लगे बातें करने जो बिहारी जी महाराज से बात करते करते स्वामी जी पूरा वृत्तांत सुनाते हैं कि कैसे परमात्मा की कृपा हुई और कैसे वाणी का अवतरण हुआ। क्यों किताब उतरी हुई श्री महराज पर हक। श्री महराज पर हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा महराज के ऊपर हुई और उनके आवेश के द्वारा ये वाणी का अवतरण हुआ है। समय मैं श्री राजे जो उपस्थित सुंदर साथ थे उस समय उन्होंने देखा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा ये वाणी के रूप में महराज ठाकुर के ऊपर है। वहाँ पकड़ा साथी महाराज विचार कर रहे हैं, हम सुंदर साथ की जागनी का बाहें जो है कार्य करने का जो है दायित्व मेरा ठाकुर को हमारे हाथ, उनके हाथ में सौंप करके ये दायित्व मेरा ठाकुर को सौंपा है। बिहारी चक्के सुन खटूती के सुपर ने बिहारी जी महाराज ने खटूती वाणी को देखा तो उसमें विरह वचन किए थे और उसमें कहा लिंग धनी अपना, ये सारे वचन दे करके बिहारी जी महाराज चौके। इन मुझसे लई खास अब ये वाणी को देख करके बिहारी जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा ठाकुर ने निश्चित ही ये मोमनों की जागनी का जो दायित्व है, इन मोमनों का नेतृत्व की जो है बात वो मेरा ठाकुर हमसे छीन लेंगे। ये वाणी 7 मिनट तो ये सब विचार करके कि अब ये वाणी जो है ना इस साथ में प्रसार नहीं होने देंगे, ये बिहारी जी महाराज ने निश्चय कर लिया। दिल में जाने ऐसा भया क्यों एकाग्र किया आपने। तो इस तरह से मन में सोच करके कि वाणी को जाहिर नहीं होने देना है और इस वाणी से हमें समझ में आ गया कि ये मेरा ठाकुर सुंदर साहब का धर्म का नेतृत्व तो अपने हाथ में ले लेंगे। तो फिर ऐसा विचार करके
उन्होंने कह दिया, मेरा बिहारी जी ने, तुमने इस वाणी में इतना विरह क्यों किया है? मैं तो बेड़े का इस शहर में मेरे आगे नजर ले मैं तो एक ही शहर में नौतनपुरी में तुम भी थे और मैं भी तुम्हारे नजर के सामने तो नौतनपुरी में बैठे थे, फिर तुम्हें इतना विरह करने की क्या आवश्यकता थी? मेरा प्रेम मुझ पर पड़ा, ये सुकन का जो उत्तर है। ये सुकन का जो उत्तर है। बिहारी जी महाराज कहते हैं तुमने धाम धनी के लिए विरह किया और धाम धनी का मैं हूँ। बिहारी जी महाराज कहते धाम का धनी तो मैं हूँ, तो तुमने खटरुति के अंदर जो विरह किया है वो विरह वचन मेरे ऊपर लागू हो रहे हैं। और मेरे जीते जी तुमने इतना विरह क्यों किया? हे महाराज, इसका उत्तर मुझे दो। अब ये वाणी रहने दो, ये चर्चा सुनो साथ है। ये चर्चा सुने साथ है। हे महाराज, ये वाणी जो ने जो उतरी, जो ये नाटक, ये सब रहने दो तुम। और चर्चा जैसे हम करते थे ना पहले और सुंदर साथ सुनते थे, वैसे ही चर्चा अपन को करना है। और चर्चा करो, सुंदर साथ सुनेंगे। अपनो जो मार्ग है सोई ग्रहो हाथ है। अपनो जो मार्ग है सोई ग्रहो हाथ। हमारा मार्ग कौन सा है? सदगुरुदेव जी महाराज ने चलाया है। और सदगुरु महाराज क्या करते थे? सुंदर साथ के सामने चर्चा करते थे, सुंदर साथ सुनते थे। वही उन्हीं का अनुसरण करना है, वैसे ही चर्चा करना है महाराज। पानी वाना पसरी वह शरत उस दिन ने, बस शरत उस दिन है, शरत माने समय, उस दिन वाणी जो है उस ऐसी परिस्थिति में उस समय उस दिन वह वाणी का प्रसार नहीं हुआ। इंतजार थे मोमिन ने पर सुन न सके सुकन ने, पर सुन न सके सुकन। उपस्थित जो सुंदर साथ थे वो वाणी देखने की प्रतीक्षा में वहां खड़े थे, पर उस वाणी का एक शब्द भी वो सुंदर साथ नहीं सुन सके। यहाँ से फारक है 16 के साल है। यहाँ से फारक हुए 16 के साल। फारक माने निवृत्त। नौतनपुरी से अब स्वामी जी निवृत्त हो गए और सम्मत 1716 है। वास्ते गांव बसाने जाए आई जूनागढ़ के हाल है। अब वास्ते गांव बसाने के लिए जूनागढ़ जा रहे हैं सम्मत 1716 में। सिरों पांव के साथ साथ एक गांव भी उनको भेंट में दिया था जाम राजा ने। तो वो गांव, नया गांव बसाने के लिए श्री जी आप नौतनपुरी से चल करके जूनागढ़ जा रहे हैं। तो जूनागढ़ जाते में रास्ता में धोरा जी पड़ा। धोरा जी जब पड़ा तो धोरा जी जब जो चलते हैं पैदल यात्री तो क्या करते हैं, नदी या तालाब होता है वह किनारे पर जहाँ जल की व्यवस्था होती वह विश्राम करते, पड़ाव डालते हैं। स्वामी जी भी चलते हुए जा रहे हैं तो तालाब के किनारे वहां पड़ाव डाल के बैठे हैं। और तेज कुंवर जो है वीरजी भाणजी की, क्षत्रिय वीरजी भाणजी की कन्या है, 8 वर्ष की है। इनका जन्म है 1708 में और 16 में जा रहे हैं। तो इनकी उम्र है तेज कुंवर की 8 वर्ष की कन्या है, ये कुंवारी है। तो ये पिता के साथ लोटा लेकर के जा रही है। उस समय लहंगा चुन्नी कोट पहनी जाती थी, कन्या भी पहनती थी, वो तो चुन्नी वगैरह पहनी थी, लहंगा चुन्नी सब पहने थी। और जैसी मेहराज ठाकुर की नजर तेज कुंवर पर पड़ी और तेज कुंवर की नजर मेहराज ठाकुर पे पड़ी, तो मेहराज ठाकुर के अंदर जो अमलावंती की वासना थी वो वासना वहां से निकल करके तेज कुंवर बाजीराज के अंदर प्रवेश कर गई। क्योंकि वासना कभी जन्म नहीं लेती है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। तो वो उत्तम जीव के ऊपर बैठ करके ही खेल देखती है। तो इनके उत्तम जीव था तेज कुंवर बाजीराज का, तो उनके अंदर अमलावंती की वासना ने प्रवेश कर लिया। जब अमलावंती ने प्रवेश कर लिया अंदर तो तेज कुंवर बाजीराज ने घूंघट कर लिया। घूंघट कर लिया तो पिताजी ने पूछा, बेटा अभी मैंने तो तुम्हारी शादी नहीं की है, फिर ये घूंघट किसका किया है? तो बोले ये मेरे पति बैठे थे। ये बैठे ही मेरे पति है। अच्छा, तो फिर उन्होंने बताया कि ये मेरे पति है, इनके पिता का नाम केशव ठाकुर है, इनकी माता का नाम धनबाई है, ये 5 भाई है। ये सारी हकीकत जब तेज कुंवर बता रही है तो मेरा ठाकुर ने कबूल कर लिया कि ये जो बात कह रही है वो सही है। फिर उन्होंने पिताजी ने तेज कुंवर को उनको सौंप दिया। लल्लू भट्ट जी कहते हैं कि शादी नहीं हुई क्योंकि ना मेरा के परिवार के कोई थे ना इनका कोई, तो गंधर्व विवाह हुआ और वह विधिवत शादी तो मंगलपुरी में होनी है। तो ये अब तेज कुंवर के साथ है, उनके साथ ये काम धोरा जी में हुआ है। अब यहाँ से श्री जी जा रहे हैं जूनागढ़ के बीच में जो जोशीपुरा सोरठ में आता है, जोशीपुरा करके गांव, नया गांव बसाने के गए हैं। के बरस से सम्मत 1717 में जोशीपुरा गांव बसाने गए थे तो वहां रहे और सम्मत 1718 में जूनागढ़ जा रहे हैं। कांजी भाई आ रहे पानी सुनी सरस से। अब कांजी भाई जो है जूनागढ़ में रहते थे और श्री जी आप जूनागढ़ में कांजी भाई के घर पहुंच गए। कांजी भाई सतगुरुदेव चंद महाराज की जगह साथी है, तो सीधे इनको वहां जाने का हो गया, उनके रहने की व्यवस्था हो गई। कांजी भाई के घर में रह रहे और स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं वो सारगर की वाणी को
कान्जी भाई बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हरजी व्यास के ब्राह्मण है जिनका चाकर हुए। अब हरजी व्यास नाम के प्रकांड विद्वान जूनागढ़ में रहते थे और यह कान्जी भाई उनके यहाँ नौकरी करते थे। जब वह दुखी पड़ा हम उतारा सोए। जब वो दुखी पड़ा, जब हरजी व्यास जब बीमार हुए अत्यधिक और घर वालों ने देखा कि इनका तो अंतिम समय आ गया है, मरणावस्था में हो गए हैं, इनका अंतिम समय जान करके हरजी व्यास को जमीन पर लेटा दिया गया। जगह जान कर आने को तब तेरा सावचेत है। अब घर वालों ने देखा ये तो जा ही रहे हैं, तो अंतिम क्रिया जो दान पुण्य की है, तो वो दान पुण्य की अंतिम क्रिया स्वर्ग जाने का विचार लेकर के हरजी व्यास से करवा रहे हैं। तो हरजी व्यास ये देख करके सावचेत हो गया, ये कैसा काम करत हो? मैं नहीं इनखेस है। मैं नहीं इनखेस है। हरजी व्यास कहते ये दान पुण्य करवा करके मुझसे ये क्या कार्य करवा रहे हो? मैं इनखेस मैंने ये स्वर्ग जाने वालों में से मैं नहीं हूँ। क्या मोहे दान करावत है जब बुरी का साधन ने। मुझसे ये अंतिम वेला में दान पुण्य क्या करवा रहे हो? मैं ये तो जनपुरी का साधन है, दान पुण्य वगैरह तो स्वर्ग जाने का साधन है। मैं नहीं इन्हें देखा मेरा क्यों कर पाऊं मन ने। मैं इस इंद्र का भुक्त भोगी कर्मकांडी जीव नहीं हूँ। ये दान पुण्य करवा करके मेरा मन को क्यों दुखी करवा रहे हो? कोई बात नहीं में से ये जा तुम्हें और तो सब ठीक है। हरजी व्यास कहते दो बात की मैं पीड़ा लेकर के अंतिम समय यहाँ से शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ। जापू में हाँ कही सो ना कही कितने। तो दो बात की पीड़ा कौन है? तो हरजी व्यास कहते हैं जिस सिद्धांत को मैंने प्रतिपादित किया उस सिद्धांत का किसी ने खंडन नहीं किया है। और जापू में ना कही सो ना कही कितने। और जिस सिद्धांत को मैंने खंडन कर दिया फिर उसका किसी ने प्रतिपादन नहीं किया है। दो बात की दाजे रह गई मेरे मन में। ये दो बात की पीड़ा मेरे मन में अंतर मन में रह गई है। ये सुमन कांजी सुन के बड़ी उपजीदार है। ये बात कांजी भट्ट ने सुनी, कांजी भाई ने सुनी हरजी व्यास के द्वारा, तो उनके मन में टीस पहुंच गई। ये कैसे ने कहा क्या है हमारे माँ है। क्या है ये है हमारी माँ? कांजी भाई विचार कर रहे हैं ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दान पुण्य करके मैं स्वर्ग जाने वाला मैं नहीं हूँ? तो ये ऐसा कैसे कह रहा है? ये तो वही कह सकता है जिनके अंदर परमात्मा की वासना होती है। एक तो सुकन सो कहे जो कहे वासना धाम है। ऐसे वचन तो वही कह सकता है कि परम धाम की वासना हो, वही ऐसे वचन कह सकता है कि दान पुण्य करके मैं स्वर्ग जाने वाला मैं जीव नहीं हूँ। क्यों ये जीवता रहे या फिर पूरे मनोरथ काम है। अगर ये हरजी व्यास जीवित रहे तो इनके अभिमान को नष्ट करके इनकी सारी मनोकामना जो है वो पूरी कराई जाए। यो करते कांजी ने यह बात सिर जियांग करी है। इस तरह से ये बात जो है विचार करते करते स्वामी से हरजी व्यास की संपूर्ण बात बता दी। श्री जी सुन के दिल बीच धरी है। तो श्री जी ने हरजी व्यास की बात को सुन करके अब उन्हें अपने मन में रख लिया। दिल बीच धरी दिल बीच धरी यूं करते कांजी जी है बात। यूं करते कांजी ये बात। जी आगे करी श्री जी आगे करी। श्री जी सुन के श्री जी सुन के दिल बीच धरी दिल बीच धरी दिल दिल बीच धरी। बोलो श्री राम प्यारे